सचिन पायलट की फेवरेट के लिए दिल्ली पहुंचे अशोक गहलोत। विनोद जाखड़ से मुलाकात करके सबको चौंका दिया। जी, आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विनोद जाखड़ को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं और बधाइयां देने देखिए दिल्ली पहुंचे हैं। तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि देखिए हमेशा से कहा जाता रहा है कि विनोद जाखड़ जो अभी सचिन पायलट के फेवरेट हैं और यूं कह लीजिए उनके आशीर्वाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। पहले वह अशोक गहलोत के खेमे के हुआ करते थे। अशोक गहलोत की छत्र छाया में रहकर उन्होंने राजनीति सीखी, या फिर यूं कह लीजिए तब उनके शुरुआती दिन थे राजनीति के, तब वो अशोक गहलोत के अंडर थे। उनसे चीजें सीखी और उनसे चीजें सीखकर आगे बढ़े और फिर आगे आकर वो सचिन पायलट के खेमे में शामिल हो। अगर यूं कह लीजिए कि खेमे में शामिल होते सचिन पायलट के फेवरेट बन गए और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी पा लिया है। हाँ, उनकी मेहनत भी एक बड़ा कारण है, लेकिन दूसरा कारण जो लगातार बताया जाता है वो ये है कि वो सचिन पायलट के फेवरेट है। लेकिन अब जब अशोक गहलोत ने बधाइयां देने पहुंचे हैं तो हर तरफ चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि विनोद जाखड़ के जो पहले वाले गुरु थे, जहां से वो राजनीति शुरू किए, वो विनोद जाखड़ को बधाइयां देने, शुभकामनाएं देने दिल्ली पहुंचे। इसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। खुद विनोद जाखड़ वेलकम करने उनको गए हैं, बुके लेकर पाँव अशोक गहलोत की छुए, बढ़िया फोटो खिंचवाया। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और चीज बताती हूँ। तब ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का रिजल्ट तब सामने आया था तो उस वक्त चर्चाएं हो रही थी। मैंने खुद बहुत सारी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट देखी जहां पर ऐसी बातें कही गई कि अच्छा हुआ विनोद जाखड़ ने अशोक गहलोत का खेमा छोड़ दिया, अच्छा हुआ अशोक गहलोत की छत्रछाया में वो नहीं रहे। अगर वो उनकी छत्रछाया में रहते तो शायद आज उन्हें इतना बड़ा पद नहीं मिलता। अच्छा हुआ वो समय रहते, ये भी बातें कही जा रही थी, अच्छा हुआ समय रहते वो पद छोड़कर, उनका खेमा छोड़कर सचिन पायलट के खेमे में शामिल हो गए। अब सोशल मीडिया पर उस वक्त ऐसी बातचीतें, ऐसी चीजें कही जा रही थी, लेकिन अब देखिए खुद अशोक गहलोत बधाइयां देने दिल्ली पहुंचे विनोद जाखड़ को बुके लेकर, और विनोद जाखड़ भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, पाँव छू रहे हैं। अब आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? क्या आप इन चीजों पर, इस मुलाकात पर कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आपकी राय हमें जरूर बताएं।